रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर मैंने प्रिज्म लिया है XYZ बेस ए। अब क्या होता है कि PQ एक लाइन है, PQ लाइन जो है, अब जब हम लोग इसको प्रिज्म में पास करवाते हैं तो डेफिनेटली जब लाइन आ रहा है तो ये इधर रिफ्रैक्ट तो होगा ही, इधर रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस से इमर्ज्ड आउट होगा। ये यहाँ जाना चाहिए था बट प्रिज्म में रिफ्रैक्ट करने की वजह से ये इधर जाएगा एंड ये वापस से इमर्ज्ड आउट होगा बाहर। इसका मतलब ये जो होता है ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ये होता है हमारा इमर्जेंट रे। अब मैंने यहाँ पे दो नॉर्मल बनाए हैं, नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस NM एंड NM, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अब इसका मतलब आप ये मत समझना, ये नहीं है, ये तो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये नहीं है। इंसिडेंट रे यहाँ तक है, इमर्जेंट रे भी यहाँ तक है, मतलब एंगल तो यहाँ बना रहा है ना। एंगल ऑफ डेविएशन को बाय द वे इससे लेट करते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अब इन चीज़ों को लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ये इधर R1 हो जाएगा, इधर R2 हो जाएगा। यस, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। मैंने क्या किया है, कंसीडर अ प्रिज्म XYZ विद द एंगल ऑफ प्रिज्म A। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो A है। अब लाइट रे PQ इंसिडेंट रे है तो इसका एंगल होगा I एंड ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एंड PQ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगा अलॉन्ग QR एंड QR फाइनली इमर्ज आउट होगा RS थ्रू RS जो होगा वो हमारा इंसिडेंट रे, तो ये होगा नहीं, ये है इमर्जेंट रे तो ये होगा E, ठीक है। इतना लिखा है मैंने एंड ये भी लिखना ज़रूरी है कि NM एंड NM जो है वो टू नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमने खुद से बनाया है। और यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये भी तो लेट किया है ना यहाँ पे, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिखना। अब हम लोग डायरेक्ट जो है इधर आते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो ट्रायंगल QRT में, इन ट्रायंगल QRT जो है एंगल ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू S ये होगा। तो अब क्या होगा कि ये है, इसका मतलब क्या होगा कि ये होगा I माइनस R1 एंड होगा E माइनस R2। दिस विल बी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्मॉल r होता है, यहाँ पे आप कैपिटल R लिखा है मैंने, कोई बात नहीं है। उसके बाद अब इसको मैं इधर लिख सकती हूँ, मैं I प्लस E एंड मैं इधर ये माइनस हो जाएगा, R1 R2 को साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने कैपिटल R लेट किया था बट मैं सॉल्विंग में स्मॉल r लेट कर रही हूँ, तो ये स्मॉल मिस्टेक हो गया है मुझसे, इधर मैं R1 R2 लेट कर देती हूँ। हाँ, हो गया। तो ये है हमारा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हम लोग यूज़ करेंगे ट्रायंगल QRM। तो QRM में क्या होगा कि इसमें होगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाता है R1, ठीक है, R1 प्लस QMR प्लस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही अगर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटर में देखो तो ये XQMR क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर XQMR हो जाएगा A प्लस Q हो जाएगा, Q हो जाएगा XQM, M हो जाएगा QMR एंड R हो जाएगा XRM या फिर MRS, एक ही बात है, हो जाएगा इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। उसके बाद XQM 180 है एंड इधर भी XRM हमारा 90 डिग्री है, सॉरी XQM एंड XRM ये दोनों 90 डिग्री है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, क्या देख सकते हैं, XQM को 90 एंड इसको भी 90, ऊपर मैंने आपको कहा था वो मैंने लिखा 90। अब हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब हम लोग लेंगे 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
अब इक्वेशन 2 में है ये ए प्लस एंगल क्यू एम आर इक्वल्स टू 180 है। 180 मुझे यहाँ पे दिया गया है R1 प्लस क्यू एम आर प्लस R2। ठीक है, अब ये तो क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब वापस से इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यही लिखा था ना हमने। अब ये हो जाएगा R1 प्लस R2 A है तो A। ठीक है, इसको अगर आप अरेंज करते हो तो ये होगा I प्लस ई एंड ये हो चुका है प्रूव्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड ये बहुत ही ईजी था। आपको इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत क्या है कि आपको फिगर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिगर समझ लोगे तो आप लैंग्वेज भी लिख पाओगे। साथ ही में आपको बस इतना याद रखना है कि मुझे इस ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल का रिलेशन निकालना है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर में इन रिलेशन को डालना है।